बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर से। रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं बियरिश। चलिए ये सब नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। ये था आज का बाई सेल पार्टिसिपेंट वाइज अभी जो हमने देखा। अब देखेंगे उसी बाई सेल को आज के यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। टोटल पोजीशन इस कॉलम में जो आज सुबह तक कैरी फॉरवर्ड हुई थी कल से, इसमें एडजस्ट करेंगे आज के बाई सेल को। तो टोटल पोजीशन ओवरऑल क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो देखते हैं, अब इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, ये है आज का बाई सेल इंडेक्स फ्यूचर का। तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग जितनी क्वांटिटी कल थी उतनी ही आज भी 40,000 के करीब शॉर्ट है रिटेल क्लाइंट्स के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के 26,000 लॉट शॉर्ट हो गए क्योंकि 7,300 लॉट की आज सेलिंग करी है उन्होंने। एफआईज वही 66,600 लॉट लॉन्ग लेके बैठे हैं और प्रोज का आज की बाइंग के बाद हो गया ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर। तो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर की बाइंग आई है 1,12,000 लॉट, उनके टोटल 86,000 लॉट शॉर्ट में है। एफआईज और प्रोज दोनों ही कॉल बेच करके गए हैं 55,000 और 57,000 लॉट्स रेस्पेक्टिवली। अब एफआईज की ओवरऑल कॉल लॉन्ग है 1,09,000 लॉट्स और प्रोज कॉल राइटिंग में आ गए 23,000 लॉट्स के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गए हैं, यानी नेकेड पुट सेलिंग करके गए हैं 1,19,000 लॉट के। टोटल उनका पुट सेल हो गया 4,65,000 लॉट्स। और डीआईएस जो जैसा वो चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने ये आज हरकत करी है, वो जानबूझ करके जिसे कहते हैं पंगे लेने के लिए 4 लॉट बाय करके गए हैं ताकि हम इस पर कमेंट करें और फिर वो जो है कमेंट में आकर के कुछ ना कुछ लिखें। और आप देख लेना आज जो लोग इन 4 लॉट्स के बारे में लिखेंगे वो सारे डीआईएस हैं, उनको आप स्पॉट कर लीजिएगा। तो 72,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए इनकी 4 लॉट की हैवी क्वांटिटी बाय करते ही। और शायद बाज़ार में जो आज सेकंड हाफ में डिप आया वो इन पुट्स के बाय करने से ही बाज़ार पे प्रेशर पड़ा और पैनिक टाइप सिचुएशन आ गई। एफआईज जो है वो 39,000 लॉट सेल करके गए हैं, 1,77,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग है। और प्रोज देखिए कल भी पुट बाय में थे और आज फिर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं और टोटल उनके पुट बाय हो गए 2,15,000 लॉट लॉन्ग। तो ये थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर से हालांकि थोड़ी अच्छी खबर आ रही है, 21,000 लॉट की यहाँ पे बाइंग हुई है। और देखते हैं हम स्टॉक कॉल्स का डेटा। तो स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट रिटेलर दोनों ही बाय करके गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा साफ है। आज कुछ रिजल्ट्स के कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट थे, इन्फोसिस, टीसीएस। तो कोई ना कोई स्टॉक आपको ऐसे दिखेंगे या हो सकता है दोनों भी दिखे जो आधा और 1% की रेंज में दिखाई दे, ताकि ना रिटेलर का कॉल में पैसा बने ना पुट में पैसा बने। और स्मार्ट मनी दोनों ही साइड बेच करके गई होगी ताकि प्रीमियम पूरी तरीके से खा सके। तो ये शायद उस लिए फंसाने वाली कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं अब कैश मार्केट का डेटा, वो क्या बोल रहा है। 1,600 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने और एफआईज ने करी है सेलिंग 865 करोड़ की, यानी बैलेंस सेलिंग जो है 700-750 करोड़ की, 750 ऑड करोड़ की वो रिटेलर्स ने करी है आज। चलते हैं अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। सो ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर आप देख सकते हो आज सबसे पहले तो दोस्तों जो हमने कल चार्ट बनाया था कि बाज़ार पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद साइडवेज जाना चाहिए, प्रीमियम मीटिंग होनी चाहिए, जो आज बिल्कुल हुई, और उसके बाद नीचे आना चाहिए। दैट वाज द व्यू। हालांकि हमने इस चीज़ को ओपन रखा था कि चांस नीचे आने का ज़रूर है, लेकिन अगर ऊपर निकलेगा तो अकॉर्डिंगली ऊपर का ट्रेड लेंगे और नीचे निकलेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। तो हमारी जो हायर प्रोबेबिलिटी सिनेरियो था वो ही ट्रिगर हुआ। तो दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि डेटा से आप प्राइस एक्शन चार्ट से प्रेडिक्ट कर लेते हो थोड़ा बहुत कि एक साइड इसके ऊपर ये, उसके नीचे वो, लेकिन ये स्पॉट कर पाना कि पहले ऊपर जाके साइडवेज जा करके नीचे आना, ये सिर्फ डेटा से पॉसिबल है। ये कोई आपको एनालिसिस इसके अलावा नहीं बता सकता कि इस तरीके से चीज़ हो सकती है। तो ये एनालिसिस जो डेटा का है, इसके ऊपर आप लोगों का जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा, जैसे जैसे इसे आप खुद सीखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गेम ये है जो आप सिर्फ डेटा से डिकोड कर सकते हो
किसी भी तरह का कोई भी आप इंडिकेटर लगा लो, कोई चीज़ आपको नहीं बता पाएगी। तो जिन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों प्लीज़, और जिन्होंने कल खासतौर से ये वाला चार्ट ऑब्जर्व किया था, कमेंट ऑब्जर्व किए, तो जिन्होंने नहीं देखे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कल का वीडियो देख करके कंक्लूजन के टाइम पे चार्ट बना था कि नहीं बना था। और जिन्होंने देखा था प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमारे लिए गोल्ड बराबर है, वो भी 24 कैरेट। तो चलिए आते हैं 21647 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। तो निफ्टी की क्लोजिंग ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेकिन चलेंगे 18 जनवरी की ऑप्शन चेन, क्योंकि आज जो हो गया वो हो गया, जो हुआ सो हुआ हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन द मनी कॉल्स आगे वाली ऑप्शन चेन, बेसिकली आज की एक्सपायरी देखने का इसलिए बेनिफिट नहीं होता कि वो सारी ऑप्शन एक्सपायर हो चुकी है, तो जो पोजीशन अभी खड़ी हैं वो दिखेंगी आपको आगे की एक्सपायरी पे। तो देखिए यहाँ पे भी ठीक ठाक पोजीशन है। सो कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो तेजी का ट्रेड अगर लेना है हमें तो 21,650 के ऊपर ले सकते हैं। पहली और मेजर हर्डल जो है वो 700 के ऊपर है, 21,700। तो फर्स्ट बाय कैन बी टेकन अबव 21,650, और उसका जो टारगेट है पहला वो 21,700 का बनता है। उसके ऊपर निकलता है तो वंस अगेन बुल्स विल बी अंडर कंट्रोल, इन कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल, इन कंट्रोल। वहीं एट द सेम टाइम देखिए सेल कहाँ करना है, इवन हम 21,600 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। आपको 21,500 से कोई बाय बाउंस दिखता है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। अब सेलिंग कहाँ करनी है, कम क्वांटिटी में हम 21,600 के नीचे निकले, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो फॉर अ टारगेट ऑफ 21,500 हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी हम थोड़ी सी ठीक ठाक भी रख सकते हैं अगर 21,600 के नीचे निकलता है तो ये 100 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं हमें। कारण ये है कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो बाइंग में बल्कि हम क्वांटिटी थोड़ी चाहे कम भी रखें लेकिन शॉर्ट में हम क्वांटिटी रख सकते हैं। और देखिए इन द मनी पुट्स, और अभी हमने चेक क्या किया कि प्रोज और एफ दोनों पुट बाय करके गए हैं। यानी अगर वो दोनों पुट बाय कर रहे हैं और सेल करने वाला कौन है, रिटेलर बैठा हुआ, वो भी नेकेड पुट सेल करके, यानी उसको अच्छे से चोट पहुंचाने की तैयारी होगी। और इन द मनी पुट्स भी ये रिटेलर ने ही कहीं ना कहीं बेची हुई हैं, तो वो कल ट्रैप हो सकता है अगर मार्केट 21,600 के नीचे चला जाएगा तो। सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट बिलो 21,600 इफ मार्केट सस्टेन्स देयर एंड शोज नेगेटिव प्राइस एक्शन। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज 25 जनवरी। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिख रही है। सो थोड़ा सा यहाँ पे डेटा देख करके हल्का सा पॉजिटिव है, हो सकता है ये कॉल राइटिंग हो या कॉल बाइंग हो। कंफर्मेशन के लिए 21,600 इज द मेन मेक और ब्रेक लेवल फॉर निफ्टी टुमारो। लेट अस सी बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी जो है वो 70 जनवरी की है और 47438 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए बहुत थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेजर इशू जो दिख रहा है वो मेजर इशू क्या है, 47,500 600 दोनों पे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। तो यानी अगर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करना है हमें तो ओनली अबव 47,600, उसके ऊपर तेजी पकड़ेगा बाजार। 47,600 के पहले कोई ज़्यादा बड़ा गेम बनता हुआ नहीं दिख रहा। उसके पहले कहीं पे भी किसी भी बाउंस पे अगर आप बाय करते हो और पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बाय करते हो तो छोटी क्वांटिटी ही रखेंगे, क्योंकि हाईवे जो है वो 47,600 के ऊपर है, उसके पहले नहीं है। सो और देखिए इन द मनी पुट्स दबा के भर भर के लेके गए और बेचने वाला मेरा भाई बब्बर शेर। मैंने उनके रेस्पेक्ट में अपनी डीपी भी जो है ना वो बब्बर शेर वाली लगा ली है, तो आप मेरे कमेंट में देखोगे वो लोगों में बब्बर शेर ही दिखाई देता है। एनीवेयर बिलो 47,500, कहीं पे भी 47,500 के नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, कहीं पे भी किसी भी लेवल पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो वो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। पहला टारगेट 1 47,200, सस्टेन बिलो 47,200, नेक्स्ट टारगेट 47,000, सस्टेन बिलो 47,000, नेक्स्ट टारगेट 800। सो ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग कहाँ जाना है, कम क्वांटिटी
अगर आप कहीं पे भी किसी भी इन सपोर्ट लेवल से बाउंस पे बाय करते हो, तो बेस्ट यही है कि इन सपोर्ट लेवल पे कहीं बाउंस पे आप बाय करते हो जो लेवल अभी मार्क किए, तो कम क्वांटिटी में बाइंग करेंगे हम। फर्स्ट थिंग, शॉर्ट ठीक ठाक क्वांटिटी में करेंगे जब तक हम 47,400 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में बाय करेंगे अगर हम 47,600 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। लॉजिक समझिए, जैसे ही हाईवे पे आएगी गाड़ी तो फिर एक्सीलरेटर प्रेस करना है, बस इतना भी नहीं करना कि एक्सीडेंट हो जाए या चालान कट जाए। कंट्रोल में होनी चाहिए गाड़ी, उतनी गाड़ी की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। तो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम, उसमें भी कुछ इन द मनी पुट्स है, तो थोड़ा सा खतरा बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बना हुआ है। निफ्टी में नहीं मिल रहा था ये सिनेरियो, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए ये बन रहा है, तो खतरा जो है बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर निफ्टी देख लेते हैं अब इसकी एक्सपायरी है कमिंग ट्यूसडे 21249। देखिए यहाँ पे भी किसी सपोर्ट पे बाय करने का ही बेनिफिट है, वहाँ पे कोई बाउंस आए तो। अदरवाइज ठीक ठाक क्वांटिटी अगर आपको बाय करनी है 21,300 के ऊपर ही बनता है। कॉल राइटिंग यहाँ पे क्लियर कट है, इसके ऊपर एटलीस्ट 100 पॉइंट का हमें रनवे मिल जाएगा। सपोर्ट पे बाउंस, सपोर्ट सबसे अच्छी दिख रही है 21,100, तो पहले तो इतना गिरो, फिर वहाँ से बाउंस का वेट करो, फिर बाय करो। अदरवाइज बाइंग जो है वो थोड़ी रिस्की है। 21,200 से कोई बहुत लिमिटेड क्वांटिटी बाय करनी है अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है। प्रॉपर सपोर्ट 21,100 पे दिख रही है, इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, तो इसका मतलब 21,300 के नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन कहीं पे भी मिले, पहला टारगेट 200, फिर दूसरा टारगेट 100 तक का है। चलते हैं मिड कैप निफ्टी। अब अगली शादी उसी की है, मंडे सबने आना है। मेले मिड कैप निफ्टी की शादी में दलूल आना, वो कार्ड पे लिखते हैं ना जैसे, पर वो इतना पक चुके हैं लोग, पर फिर भी लिखते हैं, पर चलो जो भी है। 10452 पे मार्केट क्लोज है। यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा डेटा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा, यानी इसमें भी बाय करना समझदारी 10,500 के ऊपर ही है। क्रॉस अबव एंड सस्टेन दिस, फर्स्ट टारगेट 550, देन अल्टीमेट टारगेट 600। Similarly, short is doable below 450, sustain below 450 and target 400, below 400 then again target of 350। तो चलिए अब चलते हैं, अब वीडियो को कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है। मैच भी ख़त्म हो चुका है, इंडिया जीत गई है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल बात, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वेबिनार की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। हमारा टेलीग्राम चैनल सिर्फ एक ही है, पब्लिक चैनल है जो, उसमें आप पहले तो ये देख लीजिए, ये शीट मिलेगी डेली आपको। आपने ये देखना है कि ये शीट है तभी हमारा चैनल है, हमारा ये वाला वीडियो है तभी हमारा चैनल है। अगर इनके साथ में कुछ और चीज़ें आपको दिखाई देती है, हमारी पोस्ट वगैरह नहीं दिख रही, आपको कुछ भी गड़बड़ सा वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपने वहाँ पे ना कोई पेमेंट करनी है, ना हम कोई अकाउंट मैनेज करते हैं वहाँ। आपको हमारा IFL का लिंक दिखेगा, यहाँ पे आपको पोस्ट दिखेगी, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके आपको नाम और मोबाइल नंबर दिखेंगे, निशा, शिवानी, कीर्ति, शुभम। इनके अलावा मेरी टीम में कोई मेंबर नहीं है। कुछ लोग किसी दूसरे टेलीग्राम चैनल पे जाके अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, लाइव एनालिसिस के लिए पैसा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर वो घूमते घूमते हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं। टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके थोड़े से भी व्यूज़ आते हैं, सबके डुप्लीकेट चैनल्स हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे पॉलिसी गड़बड़ है कि कितना भी रिपोर्ट कर लो उन चैनल्स को, वो बंद नहीं होते हैं। सो इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल वाला डायलॉग फॉलो करें। सो ये रूल्स और अपने सारी चीज़ें फॉलो करनी है। वेबिनार के लिए जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और मेरी टीम मेंबर्स के नंबर इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएंगे। तो आपने जहाँ पे वो टेलीग्राम का लिंक है उसके नीचे ही आपको मेरे टीम मेंबर्स के भी लिंक दिखेंगे। तो आपको अगर ऐड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो कि जी मैं नहीं ऐड हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए अब बात करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए ओवरऑल डेटा यहाँ पे अभी भी बुलिश है। सो इसको हम साइड पे रख सकते हैं कि चलो ये डेटा तो ठीक है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। देखिए रिटेलर ने कुछ कॉल बाय करी, अभी भी कॉल बेच के बैठा हुआ है, पर ये दोनों भाई बहुत कम नंबर्स पे आ गए हैं। सो पर्टिकुलरली एफआईज के लॉन्ग्स कॉल के अंदर काफ़ी कम है। तो ये थोड़ा सा मैं मान के चलूँगा कि थोड़ा सा ये हल्का सा साइडवेज डेटा है। तो पहला डेटा बुलिश है, दूसरा डेटा साइडवेज है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंडेक्स पुट का डेटा क्या बोल रहा है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी बियरिश डेटा है। हालांकि एफआईज की पुट काफ़ी कम है, यानी अगर कल कोई डिप आएगा तो वो भी अगेन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सपोर्ट से हमें बाउंस मिलना चाहिए आइडियली। प्रोज के पास अच्छी खासी पुट लॉन्ग है, तो यानी पहला रिएक्शन जो है बाजार का शायद नीचे की तरफ का हो सकता है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में। निफ्टी हो सकता है थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करे, आईटी फार्मा में शो सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली अगर इन्फी और टीसीएस थोड़े से होल्ड कर गए, और यानी अगर वो न्यूट्रल भी रहे तो भी आईटी विल ट्राई टू होल्ड द मार्केट, प्लस होल्ड निफ्टी इन पर्टिकुलर, प्लस फार्मा भी शायद कल कुछ कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है, फार्मा हेल्थ केयर। तीसरा रिलायंस बाबू पे भी नज़र रखिएगा कि रिलायंस बाबू भी अभी थोड़ा सा, मुकेश भाई थोड़ा जोर बढ़िया लगा रहे हैं, मस्त एकदम भाग रहे हैं। तो ये तीन अगर इन आ गए तो बाकी के सेक्टर में हो सकता है पिटाई दिख जाए, मेटल्स में और इधर उधर आपको पिटाई दिखे और उसकी वजह से थोड़ा निफ्टी माइनस में ही दिखे। लेकिन ये तीन जगह में से कोई दो जगह भी अगर सपोर्ट देती हुई दिख गई तो निफ्टी उतना नहीं गिरेगा जितना बैंक निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी में कोई बचावट का मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार तो झटका नीचे का बनता है, किसी सपोर्ट से फिर बाउंस आने की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये बाय करके गए हैं मेरे गोरे गोरे भाई, एफआईज ने ये बाइंग करी है यहाँ। सो ये कहीं ना कहीं रोकेंगे। इंडेक्स फ्यूचर भी देखिए इनके पॉजिटिव है, इनके पास बहुत ज़्यादा पुट भी नहीं है, यानी अगर बहुत बियरिश होते तो ये पुट बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय करके जाते, बाय करके गए ये। तो ये सुबह एक बार तो पैनिक देंगे अच्छे से, क्योंकि इनका गेन किससे होगा, जब इनका लॉस होगा। उसके बाद बाजार अगर कहीं सस्टेन करता है, किसी लेवल से बाउंस करता है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही हम लॉन्ग का ट्रेड जब भी ले तो कम क्वांटिटी में लेना है। शॉर्ट जब भी हमारे लेवल्स के नीचे दिखे तो वो शॉर्ट हम ठीक ठाक क्वांटिटी में ले सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। उसके बाद बाजार हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए, और सेकेंड हाफ अगेन थोड़ा सा कल चॉपी है। कल अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स और बैंकेक्स इनकी जो एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेरे को मैनिपुलेशन दिखाई देती है। तो मैं कल सजेस्ट करूँगा कि सेकंड हाफ में ट्रेड ना लिया जाए। जनरली मैं बोलता हूँ फर्स्ट हाफ में ट्रेड मत लो। कल मेरा व्यू ये है कि सेकंड हाफ में ट्रेड मत लो। कारण क्या है, बाउंस तो आ सकता है, लेकिन ये इनकी मैनिपुलेशन के चलते कुछ भी गेम हो सकता है। और प्रोज थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हैं सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी में, तो क्योंकि ये पुट लॉन्ग करके बैठे हैं और कॉल भी थोड़ी बहुत बेच के बैठे हैं, तो ये कहीं नीचे की तरफ का झटका ना देते। तो मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बाजार ऐसे जाए और थोड़ा ऐसे लेकर के और ऊपर की मैं ऊपर जा रहा हूँ करके नीचे ना निकाल दे। तो वो थोड़ा सा डर है मेरे को, इसलिए ये पोर्शन जो है ना, रिस्की प्लेयर ही वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन और लेवल्स को मैच करके ही ट्रेड करें। ये थोड़ा सा दोस्तों व्यू बन रहा है कल के लिए मार्केट के लिए। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि हमारे टेलीग्राम, पब्लिक टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर भी साथ में दे रखे। उनके अलावा आपकी किसी से बात होती है तो वो फेक हैं, फ्रॉड है। उन मोबाइल नंबर के अलावा सारे नंबर किसी से भी आपकी बात होती है तो वो फेक है, फ्रॉड है। उन चैनल्स को आप इनफैक्ट रिपोर्ट कीजिए, ताकि कोई और आपका फेलो सब्सक्राइबर भाई या बहन ना फंसे। तो ये दोस्तों व्यू है कल के लिए मार्केट को लेकर के। वंस अगेन एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल डे फॉर यू ऑल टुमारो। ध्यान से ट्रेड करना, और सेकंड हाफ में हो सके तो थोड़ा सा संभल के। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।